नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीप लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 का डीए जो है 58% हो गया है। ऐसा अपडेट जो है देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पर। तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो टोटल आज हम 5 जो है सब क्वेश्चन पर विचार करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन जो है देखते हैं कि कौन कौन सा जो है आज जिस पर हम विचार करेंगे क्या है। पहला क्वेश्चन ये देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 जो है डी 58% अपडेट के बारे में देखेंगे। दूसरा जो किस शिक्षक का जो डीए एचआरए बढ़ेगा वो देखेंगे। तीसरा ये कि सभी शिक्षक का एरियर जो है दिसंबर तक आ जाएगा। और म्यूचुअल ट्रांसफर जो है चौथा देखेंगे, म्यूचुअल ट्रांसफर जो रीओपन कब होगा। पांचवा ये कि बीपीएससी शिक्षक को मिलेगा पूरा कितना सीएल मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 58% जो रिपोर्ट है कितना सच्चाई है इसमें। इस बात में कुछ सच्चाई है, लेकिन यह पुख्ता नहीं कि कह सकते हैं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो बीपीएससी के टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 द्वारा नियुक्त शिक्षक जो हैं सभी शिक्षकों के लिए डीए 58% जो कहा जा रहा है स्वचालित जो रूप से आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। कम से कम ऐसी किसी निर्दिष्ट आदेश में मैंने नहीं पाया। जैसे कि मैंने इसके बारे में सर्च किया तो ऐसा कोई आदेश या कोई जो है नोटिफिकेशन या कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिला। तो क्या तय है 58% डीए जो है बढ़ी है। तो 3 अक्टूबर 2025 को बिहार के कैबिनेट मंत्री जो हैं उन्होंने राज्य कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को या महंगाई भत्ता डीए 55% से 58% करने का फैसला किया था। अब और आप देखेंगे जो टीआरई 3 द्वारा चयनित जो हैं शिक्षक हैं उनका भी 50% ही डीए मिल रहा है और इसमें बात किया जा रहा है 55 से 58%। तो क्या है यह निर्णय जो है 1 जुलाई 2025 से प्रभावी है। जो आपको डीए 58% मिलेगा वो 1 जुलाई से ही लागू हो चुका है। समाचारों में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी और शिक्षक स्टेट एम्प्लॉय जो हैं डीए हाई के दायरे में आएंगे। तो कौन कौन आएंगे, लेकिन टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जो शिक्षक हैं स्वतः नहीं माना जा सकता। इनको जो है नहीं माना जा सकता कि 58% डीए मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में सिर्फ राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों को बताया गया जो कि पहले से राज्यकर्मी हैं, लेकिन किसी आधिकारिक सारणी, नोटिफिकेशन या सेवा शर्त में यह स्पष्ट नहीं है कि ये नए भर्ती जो हुए हैं टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के शिक्षकों पर भी लागू होंगे। तो पिछले साल टीआरई 1, टीआरई 2 शिक्षक जो है सैलरी भुगतान को लेकर विभाग और शिक्षा विभाग डीईओ डीपीओ के बीच विवाद हुआ था। वो सैलरी के देर में जो सैलरी जो है देर से मिली थी। इसलिए अगर शिक्षक पूरी तरह सरकारी सेवा में हैं, नियोजित हैं या नियमित पदस्थापन है तो संभवतः जो है आपको 58% डीए का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर उनकी नियुक्ति या वेतन भुगतान में जो पूर्वी स्थिरता जो है तब यह सुनिश्चित नहीं कि डीए हाइक उन्हें भी जो डीए हाइक हुआ है उनको भी मिलेगा। पूरा निष्कर्ष देखें इसका तो क्या होगा कि 58% डीए का जो फैसला है और यह राज्य कर्मियों शिक्षकों के लिए घोषित हुआ है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 को स्वतः यह लाभ मिल चुका है। कम से कम सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई क्लियर आदेश या सूची नहीं मिली है। मतलब कि ये सब राज्यकर्मी के लिए है, जो पहले से राज्यकर्मी हैं उनको डीए जो है आपको 58% मिल सकता है। अब देखिए टीआरई 2, टीआरई 1 और 3 द्वारा जो चयनित हुए हैं बीपीएससी शिक्षक उनको मिलता है या नहीं मिलता है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, तो किस शिक्षक का जो है वेतन बढ़ेगा। कौन कौन शिक्षक, कर्मचारी, एचआरए और डीए जो है इनका बढ़ोतरी के दायरे में आएंगे। तो जो शिक्षक वेतनमान देखिए स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं में सूचीबद्ध हैं, यानी नियमित रूप से नियुक्त वेतनमान भुगतान हो रहे हैं, उन्हें डीए और एचआरए बढ़ोतरी का लाभ होगा।
विशेष रूप से देखें तो विशेष बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत काम करने वाले स्कूल शिक्षक वेतनमान जिनका वेतन एचआरए आदि बजट से होता है, जो है एचआरए आदि बजट से होता है। एचआरए में जो दर है जैसे 8%, 16% आदि पोस्टिंग स्थान के जो मुताबिक मिलता है आपको। जैसा शहर में रहते हैं तो ज़्यादा एचआरए मिलता है, नगर और गांव एरिया में रहते हैं तो कम मिलता है। तो इसके अनुसार ही आपको एचआरए मिलेगा। किन शिक्षकों स्थितियों पर साफ नहीं है कि एचआरए बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर किसी शिक्षक या नियुक्ति कॉन्ट्रेक्चुअल, टेम्पररी, नॉन रेगुलर को या वे भुगतान की प्रक्रिया जो सैलरी डिस्टर्बेंट में इरेगुलर हो तो एचआरए जो है बढ़ोतरी का दावा करना मुश्किल हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है। सभी प्रकार के शिक्षकों को ऑटोमेटिक रूप से नवीन एचआरए दिया जाएगा। कुछ खबरों में बताया गया कि सरकार जो है अब नए मॉडल पर काम कर रही है। मकान किराया भत्ते एचआरए की जगह खुद स्कूलों के आसपास मकान मुहैया कराने की योजना बना रही है, ताकि शिक्षकों के लिए एचआरए बजाय आवास सुविधा मतलब कि आपको जो है अब एचआरए के रूप में जो है मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा आपको, आवास बना कर दिया जाएगा और उसमें आप रहेंगे। इस वजह से यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसी शिक्षक पद पर हों वो नियमित सरकारी सेवा में आते हैं, तो न कि किसी अस्थायी या विशेष श्रेणी में। निष्कर्ष इसका सब क्या निकल कर आया कि जो है हाँ बिहार सरकार ने एचआरए और डीए बढ़ोतरी के लिए कदम उठाया है, और यदि आप नियमित शिक्षक स्टेट एम्प्लॉयड हैं तो एचआरए प्लस डीए बढ़ोतरी आप पर लागू होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी नियुक्ति इतना हुआ है तो स्पष्ट नहीं है कि एचआरए बढ़ोतरी मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन, क्या कह रहा है अभी का अपडेट। यह खबर में आया। जो तीसरा क्या था कि सभी शिक्षक का एरियर दिसंबर तक आएगा, उसके बारे में देखेंगे कि यह खबर है कि शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी दिया है कि 32,000 टीचर्स को जो पिछले कुछ महीने में वेतनमान बकाया एरियर्स के इंतजार में थे उन्हें जल्द विद इन वीक मतलब एक सप्ताह के अंदर आपको भुगतान किया जाए। इसके अलावा हाल ही में आदेश हुआ है कि कई टीचर्स जो है न्यूली अपॉइंटेड है तो वो पे स्केल या अपॉइंटेड से जुड़े थे, उन्हें सैलरी प्रोटेक्शन प्लस एरियर दिए जाएंगे। अन्य जो है एक रिपोर्ट कहती है कि बिहार सरकार ने भुगतान के लिए बजट रिलीज किया है जिससे यह संभव है कि एरियर्स का भुगतान जल्द हो जाए। किन वजहों से दिसंबर या जनवरी में सबका एरियर कहना भरोसेमंद नहीं है। शिक्षक जो है सभी शिक्षक में कई श्रेणियां हैं, जैसे कि टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 में जो है रेगुलर है, स्पेशल है, न्यूली अपॉइंटमेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल है। तो हर श्रेणी के जो है स्थिति अलग अलग है। कई समाचारों में सिर्फ 1000 या कुछ लाख टीचर की जिक्र है, सभी का नहीं। पिछली बार जो सैलरी या एरियर में देरी या इरेगुलरिटी हुई थी, इसलिए विभाग पहले बैकलॉग क्लियरेंस करके फिर अगले बैच का भुगतान करता है। इस बार भी यह प्रक्रिया डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी। जो इस बार भी जो होने वाली है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में जल्द भुगतान की बात है, लेकिन कोई पक्का तारीख अभी तक, जो मीडिया वाले सब तो मतलब बोलते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई पक्का रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला। स्टेट वाइज जो है नहीं दी गई, यदि इसे भरोसेमंद अनुमान करना मुश्किल है, इसका भरोसा करना मुश्किल है। संभव यह दिसंबर जनवरी में काफी टीचर्स को एरियर या पेमेंट मिल जाए, खासकर वे जिनके वेतन या पे स्केल इशू में पहले तय हो चुके हैं। लेकिन यह कहना कि सभी टीचर्स को एरियर के निश्चित रूप से मिलेगा अभी सही नहीं होगा। एरियर जो है सभी टीचर को मिलेगा यह कहना मुश्किल है। मतलब ये कहीं भी नोटिस या कहीं भी नहीं दिख रहा है कि नहीं आपको जो एरियर दिसंबर तक मिलेगा। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, जो म्यूचुअल ट्रांसफर हो रहा है, होने वाला है या खुलने वाला है अभी, वो कितना सही है। अब तक क्या हुआ और क्या फिर से खुला है। अगर देखेंगे तो 6 अगस्त 2025 को म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए पोर्टल खोलने की सूचना मिली थी और आवेदन की अंतिम तिथि 10 सितंबर तय की गई थी। जुलाई 2025 में भी यह दौर हुआ था, यानी इस साल 2 बार म्यूचुअल वॉलंटरी ट्रांसफर का अवसर मिला। 2 बार जो इस साल 2025 का साल है, आपको 2 बार जो है म्यूचुअल ट्रांसफर देखने को मिला है। 2025 में अब तक कुल लगभग 31,115 शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफर जो है हो चुका है।
लेकिन अगली बार कब खुलेगा आप देखेंगे कि कब खुलेगा, पुनः ओपन जो होने वाला था तिथि है उसका कब। तो अभी तक विभाग या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं दिख रही है जिसमें नेक्स्ट जो है म्यूचुअल ट्रांसफर विंडो की तारीख घोषित हो। यानी अभी जो है डेट वोट अभी आया नहीं है, बस अपनी से सब बोल रहे हैं कि अगले महीने आने वाला है, अगले महीने आने वाला है। यानी कि अगली बार कब पोर्टल खुलने वाला है यह तय नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स में केवल यह कहा गया कि गाइडलाइन जो जारी होगी, अभी होने वाली है, ये बोला गया कि होगी, या डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी जो डिमांड फाइनलाइज होने के बाद आपको पोर्टल खोला जाएगा। लेकिन तारीख जो है, महीना दिन कुछ भी आपको डेट फिक्स नहीं है। राय देखें तो क्या होगा कि अगर आप इस साल म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए मौका चाहते हैं तो संभवतः किसी पंचायत या डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी खाली पदों की सूची बनते ही सरकार अंत में आपको अगले फाइनेंशियल साइकिल में पोर्टल खोल देगी। मतलब जनवरी में शायद आपको हो सकता है, लेकिन कब होगा ये अभी कोई मुमकिन नहीं है। अनुमान लगा सकते हैं आप जनवरी जनवरी में आपको जो है म्यूचुअल ट्रांसफर जो है देखने को मिल सकती है। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, बीपीएससी शिक्षकों को मिलेगा कितना सीएल। अभी तक जो सीएल की बात चल रही है कि किसी को 8 मिलेगा, 9 मिलेगा, 10 मिलेगा, जैसी जैसी वीडियो आ रहा है वैसा सब मतलब बात बोला जा रहा है। तो देखेंगे कि शिक्षकों को जो 16 कैजुअल लीव का प्रावधान है, जो ये तो शिक्षकों की नहीं, जो बिहार सरकार की कोई भी डिपार्टमेंट की बात है जो उनको 16 लीव जो मिलती है, तो वही राज्य के पुराने नियम दिखा रहे हैं। एजुकेशन कोड या सर्विस रूल्स बताते हैं कि एक कैलेंडर वर्ष में चीजें अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए सीएल जो है 12 दिन, कभी 8 दिन इत्यादि मतलब देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं किसी सरकारी आदेश नोटिफिकेशन का वेबसाइट नहीं पाया, नोटिफिकेशन या वेबसाइट में आपको कहीं भी जो है सीएल 16 मिलेगा, 15 मिलेगा, 14 मिलेगा, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि नहीं, 16 मिलता है। तो क्यों नहीं कह सकते हैं कि टीआर 3 वाले जो है सीएल आपको मिलेगा, कितना मिलेगा। तो टीआर 3 के नियुक्त शिक्षकों की श्रेणी स्थिति जो है भिन्न हो सकती है, और अक्सर जो है लिव इंटायरमेंट जो है उसी आधार पर तय होती है। मीडिया जो 16 दिन पर ईयर लिखा गया है वह संभवतः सभी सरकारी स्कूल शिक्षकों के लिए सामान्य रूल है। सभी नियम जो है सभी सरकारी स्कूल या शिक्षकों के लिए ये 16 जो सामान्य है, न कि विशेष रूप से टीआर 3 के लिए। टीआर 3 के लिए नहीं, जो पिछले कितने जितने भी शिक्षक भर्ती हैं सबके लिए जो है 16 ही है। जैसा ही प्रावधान जो विधानसभा या निर्देश में लिखा है कि आकस्मिक अवसर का अधिकार नहीं है, लिखा है कैजुअल लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ऑफ राइट। यानी कि जो है अप्रूवल अथॉरिटी जो प्रिंसिपल डीओ के पर ही निर्भर करता है कि आपको कितना सीएल दिया जाएगा, कितना नहीं दिया जाएगा। अगर आप टीआर 3 द्वारा जो नियुक्त हुए हैं, जो नए टीचर जो टीआर 3 द्वारा संभवतः जो हैं, उनको 16 दिन या कुल मिला के 12 से 16 दिन के बीच ही आपको सीएल मिलने का दावा किया जाएगा। यह आम सरकारी स्कूल लीव पॉलिसी है, लेकिन किसी आधिकारिक आदेश या नोटिफिकेशन का हवाला नहीं, इसलिए पक्का नहीं मान सकते। आप पक्का नहीं मान सकते कि आपको 16 ही मिलेगा। आप प्रिंसिपल या डीओ बीओ जो भी जितना आपको पास करेंगे आपको उतना मिलेगा, लेकिन 12 से 16 के बीच में ही आपको जो ये सीएल मिलेगा। तो यही 4-5 क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करने वाले थे, जो कि हो चुका है। तो ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए डीप लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।